तो ललन सिंह ने धमकी दिया कि घर से नहीं निकलने का, इसका हिसाब होगा, इसका जवाब करारा मिलेगा। अजय सिंह पर इल्जाम लगाए कि दारू पिए हुए है राजद का। क्या ये भाषा है? एक माननीय उप मुख्यमंत्री को किसी जो माननीय हैं उन पर ऐसा भाषा। कामा में आपके पुराने अनंत जी आ रहे हैं जिनके साथ आप रहते थे, आप उनके हनुमान कहे जाते थे, और या फिर सूरज भान जी की आ रहे हैं। कौन आ रहा है मुकामा? सच्चे सच्चे बोले कि झूठे झूठे बोले? झूठ से बोलिएगा तो हाँ, लड़ाई तो बहुत कांटे का है। विजय सिन्हा जी के लिए क्या मामला उलट पलट तो नहीं गया लखीसराय में? तो पूरा उलट पुलट है। अबरी उनका बोरिया बिस्तर बंधाया हुआ है। हाँ, वो अपराधियों के सरदार है ललन सिंह। ललन सिंह क्या चीज है हम सब जानते हैं ललन सिंह के बारे में। क्या बोलेंगे जी? आज सरकार है तब ना, और जिस दिन सरकार नहीं रहेगी। 121 सीटों में कितना आ रहा है महागठबंधन को? हम ईमानदारी से बोलते हैं कि 70-72 सीट आ सकता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पहले चरण का मतदान बीते दिन गुरुवार को 121 सीटों पर संपन्न हुआ, और जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में उछाल देखने को मिली, उसके बाद आरजेडी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। तेजस्वी यादव भी गदगद हैं और उन्होंने भी कहा है कि बस थोड़ा सा और धक्का लगाना बाकी है और उसके बाद सरकार महागठबंधन की बन जाएगी। लेकिन बीते दिन हमने देखा कि कुछ जगहों पर हिंसा भी हुआ, जिसमें एक सीट लखीसराय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सीट, और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में प्रथम चरण में सीट रहा वो मोकामा भी रहा। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तेजस्वी जी तो गदगद हो गए, आप लोग तो गदगद हो गए हैं। सरकार बना रहे हैं क्या? एकदम तय है बनना। बिहार के जो भी मतदाता हैं, युवा हैं, महिला हैं, जो लोग भी हैं, वो एक बिहारी पर उनका विश्वास जाग चुका है। एक 37 साल का बिहारी युवा दिखा रहा है कि देखो एक बिहारी में कितना दम है। वो दम बिहार के लोग देख के बहुत उत्साहित हैं कि यही लड़का है जो कहता है वो करता है। तेजस्वी जो कहता है सो करता है। आज तक तो आप देखे ही हैं कि जुमलाबाजी तो हमारे नेता ने किया नहीं है। जो भी बोला है वो पक्का और खरे उतरे हैं एकदम। लेकिन जंगल राज को कैसे हटाइएगा? तो जंगल राज की बात आप जो कह रहे हैं, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। माने जो भी लोग अभी आ रहे हैं, अभी जोगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं। जंगल राज जंगल राज जंगल राज की बात कर रहे हैं। वो तो सच्चाई हम तो देखे हुए हैं ना। हम तो एक भूमिहार हैं, हम भी तो एक भूमिहार हैं ना। हम भी तो रहे हैं। हम तो दिलीप बाबू के साथ रहा करते थे इसी पार्टी में। मगर देखिए एक बात राजमोहन जी, इसको एक मीडिया कहे ना कि कुछ लोगों ने इसको हवा दिया, कुछ लोगों ने। देखिए एक अलग तरह की लड़ाई थी, वो तो बाद में बात करेंगे। अभी तो चुनावी माहौल है। इन लोगों को जब भी वोट मांगने आते हैं तो जंगल राज की ही चर्चा करते हैं एनडीए के लोग। दूसरा, इन लोग के पास 20 साल से सरकार इन लोग की है, मगर चर्चा क्या है? इन लोग का शासन में क्या क्या हो रहा है सो आप तो देख ही रहे हैं। महिला के साथ क्या हो रहा है, पूरे बिहार में क्या हो रहा है। इनके उप मुख्यमंत्री लोग कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कितने गंदे गंदे गालियां देते हैं, आप तो देख ही रहे हैं। अब घेर कर उनको मारा जाएगा, पत्थर फेंका जाएगा, ऐसा कीचड़ फेंका जाएगा, ऐसा बात है। तो बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। तो फिर वहां के तो एसपी ने क्या कहा, वहां के लखीसराय के एसपी ने क्या कहा? प्रशासन तो उन्हीं का है। चुनाव आयोग के अंदर तो ठीक है, तो चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग क्या है? वो सब प्रशासन क्या है? देखिए आप बोल रहे हैं, जो जनता भी आपके चैनल के माध्यम से समझ रही होगी कि कौन किसका है कौन किसका नहीं है, ठीक है ना। मगर इससे पहले भी 20 में भी उप मुख्यमंत्री पर कादो कीचड़ और गोबर बहुत तरह की चीज फेंकी गई थी। और ये किसने फेंकवाया था, ये विजय सिन्हा भी ईमानदारी से बता दें तो मैं मानूंगा। किसने फेंकवाया था सो पूरे लखीसराय की जनता जानती है, पूरे जनता जानती है। वही किसने फेंकवाया? फिर अब हमको काहे के लिए खोलवा रहे हैं?
वो कौन फेंकवा? वो तो कह रहे थे राजद के गुंडे थे, राजद नहीं के तो ये क्या बोलेंगे? वो तो हमारे एमएलसी अजय सिंह पर इल्जाम लगाए कि दारू पिए हुए है राजद का। क्या ये भाषा है? एक माननीय उप मुख्यमंत्री को किसी जो माननीय हैं उन पर ऐसा भाषा? उन्होंने जांच करवाया, उनकी प्रशासन सब लोग, मगर अपने ही प्रशासन को कह रहे हैं गुंडा राज है, यहाँ का एसपी क्या क्या माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। क्या जी? अपने बॉडीगार्ड को कह रहे हैं कि गोली नहीं चला सकता है। अब बोलिए तो जान खतरा में होगा तो क्या? तो मैंने जान खतरा में था जब गोली चल रहा था। हमरे भी तो एमएलसी थे, वो कहाँ बोल रहे हैं? इनको तो इतना बड़ा बॉडीगार्ड का अमला फमला था, हमारे एमएलसी को तो 2 बॉडीगार्ड था। नहीं तो एमएलसी साहब से तो कहीं और बातचीत हुआ। नहीं, उनको नहीं घेरा था, उनको भी घेरा गया था। देखिए उनको भी बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री कि आपको वहां घेर लिया गया था, उनको भी घेरा गया, तो कहाँ कुछ बोले? और तो जनता का मूवमेंट है, जनता सब जगह। लेकिन आप लोग बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं, विजय सिन्हा जी तो यही बोले ना। अब लीजिए सरकार उनका तब, मगर एसपी क्या बोले? आप तो बार बार विजय सिन्हा तो कुछ भी बोले, एसपी क्या बोल रहे हैं? वहाँ सड़क खराब थी, एसपी क्या बोले? बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, एसपी तो सड़क खराब थी, इसका विरोध किया तो हो गया। तो आप कर, इसीलिए तो विजय सिन्हा जी ने एसपी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला। अब तो वो तो हर समय बोलते रहते, बड़ बोलेपन का शिकार हैं विजय सिन्हा जी, बेचारे बेचारा हैं। आपको क्यों लगता है क्या हो गया विजय सिन्हा जी के लिए? क्या मामला उलट पलट तो नहीं गया लखीसराय में? तो पूरा उलट पुलट है। अबरी उनका बोरिया बिस्तर बंधाया हुआ है। हाँ, तय है। डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम, वो सब नाम के डिप्टी सीएम है, वो सब कलंक हैं। वो सब समाज, हम लोग के समाज का कभी बात नहीं उठाए, वो सब समाज सब बूझ चुका है। अच्छा ये बताइए मोकामा में क्या हो गया? मोकामा में क्या हो गया? क्या हुआ मोकामा में? आपके पुराने अनंत जी आ रहे हैं जिनके साथ आप रहते थे, आप उनके हनुमान कहे जाते थे, और या फिर सूरज भान जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है मोकामा? सच्चे सच्चे बोले कि झूठे झूठे बोले? झूठ से बोलिएगा। तो हाँ, लड़ाई तो बहुत कांटे का है। कांटे का? हाँ, कांटे का। आप कह रहे हैं कि आरजेडी अभी जीत नहीं रही? कांटे का। देखिए हम जो बोलते हैं, हम झूठ फूस वाला बात नहीं बोलते, कांटे का है। क्यों आपको लगता है कांटे का है लड़ाई? हम झूठ बात नहीं बोलेंगे। इतना कुछ हो गया मोकामा में, आप दिखाई नहीं दिए कहीं मोकामा में कि हम आर्मी हैं। मोकामा की राजनीति तो आप, हम कहे ना कि आर्मी फोर्स हैं हम। जब और लोग से नहीं संभलेगा तब ना हम उतरेंगे। अच्छा ये बताइए दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई उसको आप कैसे देखते हैं? आरोप तो अनंत सिंह पर ही लगा है। देखिए किसी पर आरोप लगा वो तो अब मामला है, मगर जो भी हत्या हुई बहुत शर्मनाक घटना थी, बहुत ही शर्मनाक घटना थी। एक बुजुर्ग थे दुलारचंद यादव जी, जो भी बात है सो हम जो बात बोल रहे हैं, हमसे भी उनका संबंध था, क्योंकि 20 में भी हमारे साथ उन्होंने मोकामा में प्रचार किया था। हाँ, दुलारचंद यादव, हाँ, दुलारचंद यादव जी ने 22 में भी उन्होंने अनंत सिंह जी का प्रचार किया था। हाँ, उनसे 19 फिर 22 के बाद फिर उन्होंने फिर कहाँ गए नहीं गए, फिर तो हम ये नहीं थे। हम तो जान रहे हैं सब से। हमारा भी संबंध ठीक था दुलारचंद यादव जी के साथ, कोई मेरा संबंध खराब नहीं था। मैंने हंसी वाले आदमी थे। अब क्या बात हुई नहीं बात हुई, हम तो थे नहीं वहाँ। मोकामा की राजनीति आप बेहतर जानते हैं। आपने वहाँ की राजनीति किया है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को आप जानते हैं, गाँव गली गली आप जानते हैं। राजनीति समझाइए वहाँ पर कि क्यों फाइट ज़्यादा हो गई। कहा जाता है कि वो तो छोटे सरकार का किला है। तो किला की बात नहीं, विकास की बात होती है, समझ नहीं किया है उन्होंने। नहीं, विकास पहले का क्या विकास, अब जनता जो है सो कि क्या हुआ इधर 3-4 साल में, उतना तो हम बता नहीं सकते हैं। जनता से नहीं, हम तो थे नहीं, मगर जो भी हुआ है इधर 3-4 ही साल में ऐसा कुछ हुआ है कि जो मामला खेल बिगड़ गया बस। और कोई बात वहाँ तो लल्लन जी ने कहा कि अब अनंत बाबू जेल में हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनको जिता। अरे छोड़िए लल्लन सिंह का। लल्लन सिंह क्या है जी, तो धमकी दिया कि घर से नहीं निकलने दीजिएगा। क्या है ये सब? ये तो जनता बताएगी। अभी 122 सीट पर भी इसका हिसाब लेगी। जो ललन सिंह ने धमकी दिया कि घर से नहीं निकलने का, इसका हिसाब होगा, इसका जवाब करारा मिलेगा। ये 121 सीट पर भी जनता दी है और 122 सीट पर भी देगी। तो ललन सिंह तो हम तो पहले भी बोले हैं, वो अपराधियों के सरदार है ललन सिंह। ललन सिंह क्या चीज है हम सब जानते हैं। ललन सिंह के बारे में क्या बोलेंगे जी? आज सरकार है तब ना। जिस दिन सरकार नहीं रहेगी, एक बात मैं बता देता हूं, समय सबका आता है, ठीक है ना। कोई यहाँ पर किसी का दाता नहीं है, दाता एक ही है,
वो ऊपर वाला है। डरते हैं उसी से। ललन सिंह से क्या डर? जिसको डरना है डरते रहे, जिसको झुकना है झुकते रहे। हम लोग डरे झुके वाला नहीं है। बट बंटू सिंह ऐसा डर को हम देखे हुए। डरना बस एक से है, गलत कीजिएगा डर लगेगा, गलत नहीं कीजिएगा डर नहीं लगेगा, बस और क्या है। लेकिन मोकामा में तो कह रहे हैं कि भूमियार तो एक तरफा वोट गिराए हैं जेडीयू के पक्ष में। अब वो तो वोट गिराए हैं कि क्या किए हैं? भूमियार का वोट गिरा है, ज़्यादा गिरा है। हाँ, ज़्यादा गिरा है। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ, नहीं तो मामला आरजेडी के पक्ष में भी था। हाँ, मामला पूरा था, मामला पूरा था। इसी के देखिए, हम गलत झूठ सच नहीं बोलेंगे कि फलना है। कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता। पलड़ा किसका भारी है ये हम नहीं बताएंगे। अभी हमको इसका पूरा कल ही चुनाव हुआ है, अभी तो 2-3 दिन और जैसे करेंगे। कहा जाता है कि वहाँ का धानुक समाज आनंद जी के साथ रहा करता था, इस बार है हाँ, कि नहीं? पूरा रहता था दानुक है से। कि नहीं? ये तो अभी नहीं बता सकते हैं, मैंने हमको जहाँ तक है कि नहीं है, नहीं बहुत है। हाँ लॉस हो गया है आनंद हाँ को। हाँ ये आप हाँ कह रहे हैं हाँ कि हाँ भले भूमियार एकजुट होकर वोट दे, लेकिन अति पिछड़ा वोट हाँ नहीं। हाँ हाँ लॉस हुआ और है। उसका इसी के कारण है तो कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। इसी का तो कारण कांटे की टक्कर है। वहाँ कोई भी जीत सकता है और बहुत कम मात्रा के अंतर में चुनाव की जीत हार होगी मोकामा में। पूरा 121 सीटों में कितना आ रहा है महागठबंधन को? हम लोग को, हम ईमानदारी से बोलते हैं, हम तो चिराग पासवान नहीं है कि 100 सीट बोल दे, और सम्राट चौधरी तो नहीं है। हमको जहां तक मेरा अंदेशा है कि 70-72 सीट आ सकता है। 70-72 महागठबंधन। हाँ हाँ, फिर महागठबंधन। दूसरे चरण में तो उम्मीद है कि सरकार बना लीजिए आप लोग। तो अरे, तो आपको क्या लग रहा है जी? देखिए रहे हैं कि कैसा आप देख रहे हैं कि हमारे एक तेजस्वी माहौल देखिए कैसा है। और तेजस्वी जी पर विश्वास बिहार की जनता जागा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा, मने समझिए कि सब लोग, ये बिहारी लड़का जो बोलता है, एक बार इसको मौका दो मौका। एनडीए के लोग तो कह रहे हैं, जुमला कर रहे हैं, हर घर सरकारी नौकरी का झूठा दावा कर दिया। कहां से देंगे? रोड मैप दे दीजिए, क्यों नहीं ब्लूप्रिंट जारी कर रहे हैं? अब देखिए, एक ही बतवा हम कहा के लिए हमें बोले, जुमला तो वो लोग करता है, मौका देगा ना जनता जी, जनता देगा तबे ना। हर घर सरकारी नौकरी कहां से देंगे? काहे नहीं देंगे? निकलेगा तो बताएंगे ना, जब आएंगे गदिया पर बैठेंगे तबे ना बतावेंगे, तबे ना देंगे कि नहीं देंगे। वो कनियो तो आप रहबे कीजिएगा, हम रहबे करेंगे आरजेडी में, हम तो कनो जाए वाला है नहीं। तो हम भी आपसे पूछिएगा ना। आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। बंटू सिंह जी प्रचार में नहीं नजर आए कहीं भी। तो बंटू सिंह तो कह दिए हम आर्मी हैं, जरूरतें नहीं पड़ा। ऐसा ही अकेले तेजस्वी जी ही ले ले हैं। हाँ, बंटू सिंह का तो आवाज़ें काफ़ी, हम यही मैकबा से बोल देते हैं, वही प्रचार हो गया। और कोई चीज़ जाना जरूरी है सबके, समय आता है तब ना होता है। तो मेरे पार्टी के लिए मेरा कार्यकर्ता, मेरा तेजस्वी अकेले सब पर भारी है, एक बिहारी सब पर भारी। एक और चर्चा चल रही है कि चुनाव के बाद कहीं फिर नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ आ सकते हैं। अब ये तो भविष्य गर्व की बात है आगे की, अब क्या होगा नहीं होगा ई पर हम कैसे बोले। हम तो उतना बड़का नेता है नहीं, हम तो जहाँ तक हैं, हम तो खरंटर बोले वाला आदमी है, लंद फन देवानंद नहीं। नीतीश जी साथ आते हैं, बंटू जी को साइड कर दिया जाता है। वो सब तो समय समय की बात है, हो सके साथ आवे तो कहीं और ऊपर पद मिल जाए। अच्छा, ये हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, काहे कि आदमी का तो ईमानदारी का भी तो फर्ज है। दूसरे चरण का चुनाव 122 सीटों पर, क्या लग रहा है कि 122 सीटों पर क्या होगा, किसके पक्ष? 122, हम तिवारी जी झूठ बात नहीं बोल रहे हैं, बहुत लहर है आरजेडी का, मन महागठबंधन का। एक बार बिहारी भाई लोग चाह रहे हैं कि नहीं, एक मौका देना चाहिए तेजस्वी जी को, एक मौका मिला, हाँ मिलना चाहिए। लेकिन डर तो वही फिर जंगल राज वाला है, जंगल राज वाला। फिर तो आप भी तो वही बदवा बोल रहे हैं। अरे जंगल राज, वो सब जमाना किस लिए लड़ाई था, एक बार आप अस्थिर से जंगल राज पर मेरा इंटरव्यू लीजिए, हम आपको एक जवाब देंगे, ठीक है ना? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत कर रहे थे आरजेडी प्रवक्ता बंटू सिंह जी हमारे साथ थे, और तमाम मुद्दों पर हमने सवाल किया और जवाब भी मिला। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।